देखिए अब जो है इबारती प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राकेश ने 525.25 रुपए का गेहूं खरीदा और 424.75 रुपए का चावल खरीदा। बताओ राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा। ठीक है, तो याद रखना जिस भी प्रश्न में कुल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कुल, उस प्रश्न में जो है हमें जोड़ना होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें जो है बताना है कि राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा। तो राकेश ने क्या किया, 525.25 रुपए का गेहूं खरीदा और 424.75 रुपए का चावल खरीदा। तो हम क्या करेंगे, इन रुपयों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें जो है निकल करके आ जाएगा कि राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा। ठीक है, तो आप भी जोड़िए। चलिए फिर जोड़ते हैं। इतना है 525.25। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पास जो दशमलव है तो ठीक दशमलव के नीचे दशमलव संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये दशमलव ठीक नीचे क्या है, दशमलव। फिर आगे क्या है 75, तो यहाँ लिखेंगे 75। इसके पहले क्या है 424, तो यहाँ लिखेंगे 424। ठीक है, अब इसे जो है जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 और 5 कितना आएगा, 10। 10 में दो संख्या है तो 0 आएगा और एक जो है हासिल आएगा। 1 और 2 कितना होगा, 3। 3 और 7 क्या होगा, 10। तो 10 का जो है शून्य आएगा और एक जो है हासिल आ जाएगा। तो 1 और 5 6, 6 और 4 10। 10 का शून्य, एक जो है यहाँ हासिल आएगा। ठीक है, 1 और 2 होगा 3, 3 और 2 5, 5 और 4 क्या आएगा, 9। ठीक है, कितना आएगा, 5 और 4 9। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के नीचे चले जाएंगे दशमलव। ठीक है, या तो फिर आपके प्रश्न में दो संख्या बाद क्या है, दशमलव है, तो भागफल में भी दो संख्या बाद दशमलव आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 950 रुपए। 950.00। तो दशमलव के बाद अगर शून्य शून्य हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा, तो राकेश ने कुल 950 रुपए का अनाज खरीदा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न दिया हुआ है। अर्पणा ने 5.25 मीटर कपड़ा खरीदा और राजू ने 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा। बताओ दोनों ने मिलकर कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है, राजू अर्पणा ने जो है 5.25 मीटर कपड़ा खरीदा, वही राजू ने जो है 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर, ठीक है, कितना कपड़ा खरीदा है हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें जो है आ जाएगा कि दोनों ने मिल करके कितना कपड़ा खरीदा है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए कितना है, 5.25। ठीक है, दशमलव के ठीक नीचे ये दशमलव होना चाहिए। अब इसे जो है जोड़ते हैं। तो 5 और 5 कितना होगा, 10। 10 का शून्य हासिल आएगा 1। ठीक है, 1 और 2 होगा 3, 3 और 2 5। ठीक, दशमलव के नीचे लगा देंगे दशमलव। 5 और 2 7। तो राजू और अर्पणा ने मिलकर कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा, तो कुल जो है 7.50 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, ये जो है आपका आंसर होगा। जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अर्पणा ने कपड़ा खरीदा 5.25 मीटर, राजू ने कपड़ा खरीदा 2.25 मीटर। ये सारी चीजें जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझ में। और कंपटीशन एग्जाम में आपको केवल इतना ही भाग को हल करना है, डायरेक्ट जोड़ देना है और उत्तर लिख लेना है। ठीक है, ऐसे समझ में। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, 4.5 में कितना मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिया हो जिसमें कितना मिलाने पर पूछा जाए तो क्या करना है, हमें जो प्राप्त होने वाली संख्या इसमें क्या करेंगे, जिसमें वो घटा देंगे। ठीक है, तो हमें जो है आंसर प्राप्त होगा। तो 12.8 में क्या करेंगे, 4.5 को घटा देंगे। ठीक, अब देखिए दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्या है, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। तो 12.8 में कितना घटाएंगे, 4.5। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितना इसमें 5 है और पहले 4 का लिखेंगे। इस प्रकार से जो है लिखेंगे। अब इसे जो है घटाते हैं। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक, दशमलव के ठीक नीचे जो है दशमलव लिखेंगे। 2 में से 4 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, खांसी लेंगे तो हो जाएगा 12 है, हो जाएगा 0। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 8.3, यानी कि 4.5 में कितना मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा। तो 4.5 में 8.3 मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार के प्रश्न को जो है घटाएंगे। क्या करेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों में घटाएंगे। ठीक, इसे ध्यान में रखना। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है, 15.41 से 4.22 कितना कम है। क्या बोल रहा है कि इससे जो है ये संख्या कितना कम है। तो इस प्रकार के प्रश्न में भी क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, ये जो संख्या जो बड़ी संख्या है उसमें से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो 15.41 में से क्या करेंगे? 4.22 को घटाएंगे। ठीक है, लिखते समय ध्यान रखना दशमलव संख्या के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक में से 2 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? 4 से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 11 और 4 जो है हो जाएगा 3। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। दशमलव के ठीक नीचे लगाएंगे दशमलव। 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। तो आपका आंसर आएगा 11.19। ठीक है, यानी कि 15.41 से 4.22 कितना कम है? तो 4.22 जो है 11.19 कम है। कितना कम है? 11.19 कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में भी क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, एक पेन की कीमत 4.50 रुपए है, तो ऐसे ही 7 पेन खरीदने पर कितना खर्च आएगा। इस प्रश्न में हमें एक पेन का मूल्य दिया हुआ है, तो हमें जो है 7 पेन खरीदने में कितना खर्च आएगा इसे जो है निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हो और एक से अधिक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना दिया है? 4.50 रुपए, और हमें 7 पेन का मूल्य निकालना है, तो हम जो है 4.50 के साथ 7 का गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 7 शून्यम 0, 7 पंचे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चार 28, 7 पंचे 35। कितना होगा? 35। ठीक है, तो 35 का 5 को यहाँ लिखेंगे और 3 को जो है इसे हासिल दे देंगे। 7 चौके कितना होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। कितना होगा? 28। तो इस 28 में क्या करेंगे? जो हासिल है 3 इसे जोड़ेंगे, तो कितना प्राप्त होगा? 28 और 3 29, 30, 31। ठीक है, कितना आएगा? 31। तो अब देखिए 4 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 31 को पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इस ऊपर में यहाँ पर जो है 2 अंकों के बाद क्या है? दशमलव लगा हुआ है, तो आपके आंसर में भी, आपके गुणनफल में भी 2 संख्या के बाद क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा 31.50। ठीक है, यानी कि 7 पेन का मूल्य कितना होगा? तो 7 पेन का मूल्य होगा 31.50 रुपए। ठीक है, किस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। जब भी हमें एक का मूल्य दिया हो और एक से अधिक का मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो है 6वां प्रश्न को हल करेंगे। ओके, तो देखिए 6वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रूपाली को प्रति माह 22.50 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है, 10 माह में उसे कितने रुपए मिलेंगे। ओके, क्या है प्रश्न में? रूपाली है, उसे क्या होता है? प्रति महीना जो है 22.50 रुपए जो है छात्रवृत्ति के रूप में मिलता है। तो 10 महीने में कितने रुपए मिलेंगे जो है हमें बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है हमें प्रति माह छात्रवृत्ति कितने रुपए मिलती है और जो है दिया हुआ है। तो देखिए एक माह में, एक माह का छात्रवृत्ति। ओके, हमें क्या दिया हुआ है? एक माह का छात्रवृत्ति जो है दिया हुआ है, कितना? 22.50 रुपए। ठीक है, तो एक माह में कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? तो एक माह में छात्रवृत्ति मिलती है 22.50। तो जब एक माह में जो है 22.50 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है, तो हमें जो है 10 माह का निकालना है। तो जब भी हमें, जब एक वस्तु का मूल्य दिया होता है और हमें जब 10 वस्तु का मूल्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जब हमें एक माह का छात्रवृत्ति दिया हुआ है और 10 माह का निकालना है तो हम क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे। ओके, आया समझ में? तो 22.50 का गुणा क्या करेंगे? 10 के साथ करेंगे। ओके, तो 22.50 गुणित 10 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 22.50 क्या है? आपका एक माह का छात्रवृत्ति और हमें जो है 10 माह का निकालना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो, यहाँ पास 0 का गुणा जो है सभी संख्याओं के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 शून्यम 0, 0 पंचे 0, 0 दूनी 0, 0 दूनी 0। ओके, 1 का गुणा करने पर होगा 1 शून्यम 0, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। ओके, अब इसे जोड़ देंगे
अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, इसे जोड़ने पर कितना आया, 22,500 आया। ओके, अब देखिए क्योंकि जब हम गुणा कर रहे हैं तो जो गुणा करने की जो संख्या है इसमें जो है दशमलव लगा हुआ है। क्या लगा है, दशमलव लगा हुआ है। यहाँ देखिए 22.50। तो ये जो 22 है इसके बाद में कितना संख्या है, दशमलव के बाद में 2 संख्या है, या तो यूं कहें कि 2 संख्या के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा हुआ है। 2 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है। तो हमारा भागफल में भी क्या होगा, 2 अंक के बाद में जो है हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव जो है यहाँ पास लगेगा। तो हमारा आंसर होगा 225। क्या आएगा, 225 रुपये। अतः रूपाली को 10 माह में 225 रुपये जो है छात्रवृत्ति मिलेगा। ओके, इतना समझ में आया सबको। तो रूपाली को कितने रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त होगा, तो रूपाली को जो है 225 रुपये का छात्रवृत्ति प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न दिया हुआ है, एक काम को 4 मजदूरों ने मिलकर पूरा किया। यदि कुल मजदूरी 250.00 रुपए मिली तो प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिले। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि एक काम को 4 मजदूर ने क्या किया, पूरा किया। ठीक है, और उस काम को पूरा करने के पश्चात जो है 250.00 रुपए जो है मजदूरी के रूप में दिया गया। ठीक है, ये जो है कुल मजदूरी दिया गया, तो प्रत्येक मजदूर को कितने कितने रुपए मिलेंगे जो है हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 4 मजदूरों का कुल मजदूरी कितना है, 250.00 रुपए। ठीक है, तो एक मजदूर का मजदूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसे भाग करेंगे। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 250.00 को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाग करते हैं। तो देखिए 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, पहली संख्या 2 है, तो 2 जो है 4 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 25 प्राप्त हो या उससे कम। तो 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 बार में क्या हो जाएगा, 24 से ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 25 से ज्यादा हो जाएगा। तो 6 बार में कितना आएगा, 24। ठीक है, 4 छक्का कितना होगा, 24। तो 6 बार में क्या प्राप्त होगा, 24। तो इसे जो है घटाते हैं, तो 25 में से 24 घटाने पे कितना प्राप्त होगा, 1। अब देखिए 2 में से 2 गया 0। अब इस शून्य को यहाँ पर उतारेंगे, कितना हुआ, 10। तो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 10 प्राप्त हो या उससे कम। तो 4 दूनी 8, 2 बार में क्या प्राप्त होगा, 8। ठीक है, इसे घटाते हैं, तो 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0। 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है, दशमलव है, तो भागफल में भी यहाँ पास लगाएंगे दशमलव। ठीक है, अब इस 0 को जो है यहाँ उतारेंगे। ठीक, तो 4 पंचे 20, 5 बार में क्या प्राप्त होगा, 0। ठीक है, 4 पंचे क्या होगा, 20, 5 बार में कितना प्राप्त होगा, 20। ठीक है, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। इस 0 को यहाँ उतारेंगे, तो 4 शून्यम 0। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 62. ठीक, तो आपका भागफल कितना है, 62.50 यानी कि 50। ठीक है, तो 62.50 आया। तो प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मजदूरी मिलेंगे, तो प्रत्येक मजदूर को जो है 62.50 रुपए मजदूरी मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम निकालेंगे। जब हमें कुल मजदूरी दिया है और मजदूर की संख्या दिया है, तो प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे ये निकालने के लिए जो है हम भाग करेंगे। ठीक है, इसे याद रखना, और इस प्रकार से जो है प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक, देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, 15 किलोग्राम शक्कर को 4 डिब्बों में बराबर बराबर भरा गया। प्रत्येक डिब्बे में कितनी शक्कर भरी गई है जो है हमें निकालना है। ठीक है, कितना शक्कर है, तो कुल शक्कर जो है 15 किलोग्राम शक्कर है, उसे 4 डिब्बों में बराबर बराबर भरना है। तो ध्यान रखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रश्न में भी हमें क्या करना होता है, हमें जो है भाग करना होता है। ठीक है, तो जो शक्कर की संख्या है उसे जो है डिब्बों की संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, तो शक्कर कितना है, शक्कर है 15 किलोग्राम और डिब्बों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो 15 को 4 से भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 15 प्राप्त हो, 4 तिया 12, 3 बार में कितना आएगा, 12। ठीक है, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 1 में से घटाएंगे 0। यहाँ 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पास लगाएंगे क्या, दशमलव। ठीक है, तो देखो दशमलव लगाएंगे यहाँ पास, तो क्या होगा, इस 3 है, इस 3 के साथ में जो है एक 0 जुड़ जाएगा। क्या होगा, एक 0 जो है जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पास दशमलव लगाने से क्या होगा, इस 30 में एक 0 जुड़ जाएगा।
ठीक है। अब 4 का पहाड़ ऐसे पढ़ेंगे कि 30 प्राप्त हो या उससे कम। तो 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 8 बार में क्या हो जाएगा 30 से ज्यादा, तो 4 सत्ते 7 बार में कितना आएगा 28, ठीक है। अब इसे जो है घटाते हैं, तो 30 में से 28 घटाएंगे। अब देखिए 0 में से 8 जो है नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा 2। 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 2, ठीक है। और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 0, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है 2 है। अब यहाँ पास दशमलव लगाए हैं तो क्या होगा, इस 2 के साथ में एक 0 फिर से जुड़ जाएगा। क्या होगा, एक 0 जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पास दशमलव लगा चुके हैं, ठीक है। एक बार ही दशमलव लगाते हैं, फिर जितना बार भी घटाते जाएंगे उसके बाद क्या होगा, जो भी आएगा उसमें 0 जो है जुड़ते जाएगा, ठीक। तो 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 20 प्राप्त हो। तो 4 पंचे 20, 5 बार में कितना होगा 20, ठीक है। इसे जो है घटाते हैं, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 0, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, ठीक। तो आंसर कितना आएगा 3.75, ठीक है। तो 15 किलोग्राम शक्कर को 4 डिब्बों में बराबर बराबर भरा गया। तो प्रत्येक डिब्बों में कितने किलोग्राम शक्कर भरी गई, तो प्रत्येक डिब्बे में 3.75 किलोग्राम शक्कर भरी गई। कितना, 3.75 किलोग्राम शक्कर भरी गई, ठीक। तो ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। जितना भी किलोग्राम शक्कर होगा उसको जितने भी डिब्बे में भरना होगा, तो जो शक्कर का किलोग्राम होगा उसे डिब्बों की संख्या से भाग करेंगे तो हमें जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे, ठीक।